प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड मदरसों पर आ गया भयंकर फरमान। मदरसों पर आया सरकार का नया फरमान, मचा हाहाकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार का एक नया फरमान आ गया है मदरसों के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम था कि इससे पहले मदरसों में सर्वे हुआ था और सर्वे के दौरान भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे मदरसे निकले थे दोस्तों, जो कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त थे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था या फेल था। ऐसे मदरसों के लिए क्या हुक्म हुआ है, क्या हंटर चला है योगी आदित्यनाथ का दोस्तों, चलिए पूरी जानकारी देंगे, जो बहुत तेजी के साथ इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बारे में आप हजरात को भी जानना नहायत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, इससे पहले वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का एक फरमान आया और उस फरमान के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराने का मामला सामने आ गया। जब मदरसों की सर्वे की बात होने लगी, मदरसों और मुसलमानों में बहुत सारी बातें होने लगी कि सर्वे होगा, कैसा सर्वे होगा, क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, सर्वे कराया जा रहा है, सरकार की मंशा क्या है और क्या अंदेशा लगाया जा रहा है, अलग अलग तरह की राय आ रही थी। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों की तमाम राय और तमाम अंदेशा को बालाए ताकत रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों का सर्वे कराया गया। मदरसों के सर्वे कराने के बाद दोस्तों, एक भारी भरकम तादाद में, जिसमें 7500 से लगभग 8500 के करीब ऐसे मदरसे निकले, कमोबेश 8500, 7500 से 8500 के अंदर ऐसे मदरसे निकले दोस्तों, जिनका सरकारी मान्यता प्राप्त जो मदरसे नहीं थे। कुछ का दावा है 7500 तो कुछ का 8486 मदरसों के बारे में बताया जाता है कि इतने मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अब दोस्तों, जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका हाल भी ठंठर गोपाल है, लेकिन सरकारी मान्यता प्राप्त वो हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त होने के बाद जिस तरीके की सहूलियत मिलनी चाहिए, जिस तरीके का एजुकेशन का लेवल हाई होना चाहिए इन मदरसों में, अभी भी दोस्तों उस तरीके का हाई और उस तरीके का बेनिफिट मदरसों को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो मदरसे सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जो मदरसे इतने बड़े तादाद में निकले हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उनके लिए सरकार का जो महकमा है अल्पसंख्यक विभाग का, वहां से फरमान जारी हो गया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस समय दावा किया जा रहा है कि जितने भी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, सरकार आने वाले वक्त में इन सभी मदरसों का लिस्टिंग कराकर, जी हाँ, सभी मदरसों का लिस्टिंग करा के दोस्तों एक पोर्टल सरकार बनाने जा रही है और उस पोर्टल पे सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को वहां पर अंकित कर दिया जाएगा, यानी ऐड कर दिया जाएगा। आप कहीं से भी बैठकर ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त है, कौन सा मदरसा गैर मान्यता प्राप्त है। इसके संदर्भ में जब जानकारी मांगी गई, जब पूछा गया, तो सरकारी महकमे का और जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनका यही कहना था कि इस तरीके का काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मदरसों को पारदर्शिता लाई जाए और कोई भी इंसान किस मदरसे में अगर अपने बच्चे को एडमिशन करा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, तो उस इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि जिस मदरसे में हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं वो मदरसा सरकार से मान्यता प्राप्त है, वैलिड है या अनवैलिड है। और
इसी के मद्देनज़र हम मदरसों को इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनको लिस्टिंग कराकर एक पोर्टल में सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों का नाम उसमें डाल देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आगे जानकारी मिला कि जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय बहुत सारी सवाल पूछे जा रहे थे। सर्वे करने जो लोग मदरसा में गए थे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। उसमें तो सबसे प्रमुखता के साथ मदरसा का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इस पर सवाल पूछे जा रहे थे। साथ ही साथ फोकस था कि मदरसों का जो निज़ाम चलता है, मदरसे जो चल रहे हैं, अगर गैर सरकारी मान्यता प्राप्त है तो इसको फंडिंग कहाँ से मिलता है, ये चलता है तो इसके चलने का जरिया कहाँ से, कैसे मदरसे चल रहे हैं। अब दोस्तों ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मदरसों का फंडिंग का मामला है उसकी भी फाइल बन चुकी है कि मदरसे कैसे चलते हैं, नहीं चलते हैं, और इसका भी फाइल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा, सीएम योगी को भेजा जाएगा कि जो मदरसे गैर सरकारी मान्यता प्राप्त है उन मदरसों का फंडिंग कैसे होता है। साथ ही साथ दोस्तों सरकार का कहना है कि जो इतने बहुत ढेर सारे तादाद में जो मदरसे गैर सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, हम कोशिश करेंगे और सभी मदरसों को सरकारी मान्यता प्राप्त मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में, ताकि सभी मदरसों का जो नेचर है उस नेचर में तब्दीली आ जाए, सभी मदरसे फिर सरकारी मान्यता प्राप्त हो जाए, सरकार की देख रेख में चले और एजुकेशन का लेवल हाई हो, मुसलमानों का एजुकेशन का लेवल हाई हो। इस तरीके के बात और इस तरीके का दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार जो सभी मदरसों को लिस्टिंग करके डालने जा रही है, जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त है, इन मदरसों का लिस्टिंग करके डालने से मदरसों के या लोगों को फ़ायदा होता है या मदरसा चलाने वाले लोगों पर ये नकेल कसने की एक सरकार की अपनी तरफ से कोशिश है, या इसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सरकार का दावा है कि तमाम तर जो चीज़ें हो रही है ये मुसलमानों के भलाई के लिए हो रहा है, मदरसों को की भलाई के लिए हो रहा है। मदरसे अगर सरकारी मान्यता प्राप्त होंगे तो उसको बेनिफिट होगी, क्या होगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल सरकार का हंटर चल चुका है और सर्वे के बाद जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकले हैं दोस्तों उनको एक पोर्टल में डाला जाएगा। जो प्रारंभिक दावा फिलहाल दावा जो किया जा रहा है वो अब आने वाले वक्त में हो सकता है इस पर कार्रवाई हो सकता है कार्रवाई नहीं हो, लेकिन फिलहाल जो दावा है उसमें सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को एक पोर्टल में डाल दिया जाएगा, एक वेबसाइट में डाल दिया जाएगा, जहां पर आप जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सा मदरसा वैलिड है, कौन सा मदरसा अनवैलिड है सरकार के नज़र में। शुक्रिया आदाब।